हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ओके, जो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है हम लोगों की क्लास 12 की लीनियर प्रोग्रामिंग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और स्कोरिंग चैप्टर भी है। ठीक है, चलिए फिर देर ना करते हुए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, पहला वाला क्वेश्चन है हम लोग का, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। गिवन क्या है, मिनिमाइज वैल्यू निकालना है, ठीक है, और कुछ कंडीशन गिवन है। ठीक है, देखिए पहला वाला स्टेप क्या करते थे हम लोग, इसकी सिंपल इक्वेशन लिखते थे। कैसे लिखेंगे, फिर सिंपल इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, उसका थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 8 यहाँ पे 1 रहना चाहिए था तो x/8 लिख देंगे, अलग अलग कर देंगे दोनों को। 2y को भी 8 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू 1 बन गया। ठीक है, 8 इसके साथ भी डिवाइड हो गया, इसके साथ भी डिवाइड हो गया और 1 बन गया। अब थोड़ा इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस लिए, क्योंकि x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहना चाहिए तो नहीं है यहाँ पे फिलहाल, बट y के साथ 2 है, 2 को नीचे लेके आएंगे तो कुछ से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बन जाएगा। बन गए पहला वाला इनइक्वालिटीज की सिंपल इक्वेशन की फॉर्मेट निकल गया। पहला वाला था सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, पहला वाला स्टेप। दूसरा वाला उसको x/a + y/b = 1 की फॉर्मेट में लिख लेना है, वो भी कर लिया हमने। ठीक है, सेम हम लोगों को जितने भी इनइक्वालिटीज रहेगा वो सारे के लिए कर लेना रहता है। ठीक है, इसके लिए भी कर लेते हैं हम। क्या हो जाएगा, 3x + 2y = 12 बन जाएगा। अब इसका थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 3x को 12 से डिवाइड करेंगे, फिर से 2y को भी 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, x को 12 को 3 से काटेंगे तो 4 निकल जाएगा और 12 को 2 से काटेंगे तो 6 निकल जाएगा। तो हो गए ये हम लोगों का दो स्ट्रेट लाइन की जैसे दिख रहे हैं दो इक्वेशन। ये वाला एक है और दूसरा वाला ये वाला निकले है। ठीक है, और ये वाला तो सिंपल देके है, ये दोनों तो सिंपल देके है। इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं हम लोग x = 0 और इसका लिख सकते हैं हम y = 0। इतना ही कर सकते हैं सिंप्लीफाई, बस हो गए। यहाँ पे हम लोग का स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट होता है। अब देखिए तीसरा वाला स्टेप करना है। तीसरे वाले स्टेप के पहले हमको क्या करना है, एक फिगर ड्रॉ कर लेना है जहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी रहेगा, x एक्सिस भी रहेगा और y एक्सिस भी रहेगा। ठीक है, ये वाला x है, ये वाला x डैश है, ये वाला वो लिखते हैं हम लोग, ये वाला हम लोग y लिखते हैं, ये वाला हमारा y डैश है। ठीक है, ये सारे हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, 0,0 का कोऑर्डिनेट मिल। ठीक है, अब देखिए वहां पे बिठाना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना रहता है। देखिए पहला वाला है, पहले वाले में से क्या निकल रहा है, x की वैल्यू 8 निकल रहा है और y की वैल्यू 4 निकल रहा है। और यहाँ पे जो दूसरा वाला है इसमें से क्या निकल रहा है, x की वैल्यू 4 निकल रहा है और y की वैल्यू 6 निकल रहा है। बस यही दोनों पॉइंट वहां पे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ठीक है, देखिए आप देखिए x की जब 8 रहेगा तो अगले मैक्सिमम कितने तक जाना है हम लोग को, x की ओर 0, 4 और 1, मैक्सिमम 8 तक जाना है। तो आप लोगों को मालूम है मैक्सिमम 8, तो यहाँ पे ले लीजिए मैक्सिमम 8। ठीक है, कुछ ये सारे आइडिया की बेस में ही सारे पॉइंट लेना रहता है। अब देखिए x की वैल्यू 8 है तो 8 कहीं यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8,0 लिख सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम रेंज हम 8 तक ही जाना है क्वेश्चन वाइज, उसके बाद की तो जरूरत नहीं है, तो 8 तक हम लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू भी मैक्सिमम कितने तक है, 6 और यहाँ पे 4, तो 6 तक ही जाना है। तो पकड़ लीजिए इतना तक 8 है तो इतना तक ऑलमोस्ट 8 हो जाएगा। तो हम लोग को चाहिए था 6, तो 8 के नीचे ऑलमोस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 0,6 लिख सकते हैं। ये जो है 0,6 वाले लिख ले। अब देखिए यहाँ पे 0.4 था तो 0.4 कहाँ पे आएगा, 6 के नीचे और 2 बार नीचे चले आइए। ठीक है, 0,4 बन जाएगा। ठीक है, और x का वैल्यू रखे 4,0 तो 4,0 ऑलमोस्ट यहाँ के आधा हो जाएगा। देखिए ये चारों पॉइंट को मैंने ग्राफ में बिठा दिए हैं। ये जो 2 है और यहाँ के 2, टोटल 4 पॉइंट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं अभी फिलहाल। ठीक है,
ये सारे आइडिया की वाइज आप लोगों को लिखना है। अब क्या कर लेना है, हम लोग को देखना है 8,0 जब था ए वाला पॉइंट, ठीक है, और 0,4 ए वाले जो 2 पॉइंट है, ये 2 मिला के पहला वाला स्ट्रेट लाइन होने वाला है, तो इसको हटा देते हैं हम अब, ठीक है। अब देखिए इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का पहला वाला स्ट्रेट लाइन। इसको कोई भी नाम दे दीजिए आप, ए भी दे दिया मैंने आप लोगों की समझ के लिए। देखिए अब दूसरा वाला करने वाले हैं, ए वाला करने वाले हैं। x की वैल्यू 4,0 जब था ए वाला पॉइंट है, और 0,6 जब था ए वाला पॉइंट है, तो इस दोनों पॉइंट को भी हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, कुछ नहीं होता है उससे, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं सी और डी दे देते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोग को 4 पॉइंट मिल गया। अब देखिए और क्या बोल रहे हैं, x = 0, x = 0 कौन से वाले लाइन होता है, ए वाले लाइन ही होता है। y एक्सिस का जो वैल्यू होता है ये क्या निकलता है हम लोगों का, x = 0 का लाइन निकलता है। और y = 0 का लाइन कब कौन सा वाला रहता है, यही वाला लाइन रहता है हम लोग का, y = 0 वाला लाइन यही वाला, ठीक है, ये वाला रहता है हम लोग का x, ठीक है। तो सारे जो 4 स्ट्रेट लाइन था, सारे स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये देखिए ये जो सी वाला है, ये जो सी वाला है, सी डी वाला है, कौन सा वाला स्ट्रेट लाइन था, ये वाला था, ठीक है। 3x + 2y = 12 वाला, ये वाला कौन सा वाला था, 3x + 2y = 12 वाला था, ठीक है। और ये वाला कौन सा वाला स्ट्रेट लाइन था, ये वाला था हम लोग ये वाला x + 2y = 8 वाला स्ट्रेट लाइन था। पहला वाला क्वेश्चन हम डिटेल्स में कर रहे हैं, बाद में हम बहुत तेजी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब इतने तक करने के बाद हम लोग को क्या करना है, फिजिबल रीजन निकालना है, सारे स्ट्रेट लाइन के लिए निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला जो स्ट्रेट लाइन था हम लोग का ए बी था, ए वाला, ठीक है। तो ए वाले पहले वाले स्ट्रेट जो पहले वाले इनइक्वालिटीज है उसमें हम लोगों को सेंटर की कोऑर्डिनेट वैल्यू बिठाना रहता है और देखना रहता है सेटिस्फाई होता है या फिर होता नहीं है। देखिए इसमें बिठाएंगे तो 0,0 0, इसका भी 0 बन जाएगा, तो 0 + 0 0 ही रहता है। 0 8 से छोटा है, ये सही बात है, छोटा है या फिर इक्वल, कोई भी एक कंडीशन मैच कर गया तो वो सेटिस्फाई कहलाता है, ठीक है। देखिए 0 8 से छोटा है, उसका मतलब क्या है, वो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो उसका जो रीजन निकलेगा ए बी का वो 0 की, ये जो ओ है सेंटर की टूवर्ड्स होने वाला है, तो इसका लिख सकते हैं, इसका ऐसा होने वाला है, सही बात है। ऐसे डायरेक्शन में उसका फिजिबल रीजन निकालने वाले हैं, ये सारे ड्रॉ नहीं करने वाले हैं हम लोग। अल्टीमेट जो फिजिबल रीजन रहेगा सारे का कॉमन, वही यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आप लोगों को समझने के लिए मैं एक एक करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है। दूसरे वाले इनइक्वालिटीज में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0,0 का कोऑर्डिनेट वैल्यू बिठाएंगे और चेक करेंगे फिर सेटिस्फाई होता या फिर नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 बिठा देंगे तो दोनों की वैल्यू 0 निकल जाएगा, और 0 + 0 0 ही निकलेगा। अब 12 से 0 छोटा है कि नहीं, हाँ छोटा है, उसका मतलब है जो दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन है ये भी सर्कल की वर्ड्स भी, उसका भी फिजिबल एरिया होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था इसका फिजिबल एरिया। CD की लेफ्ट हैंड साइड की ओर इसका फिजिबल एरिया होना चाहिए। सेम तरीके से AB की फिजिबल एरिया हम लोग की नीचे की ओर ही मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए आप कौन सा वाला था, और था x = 0 y = 0, x = 0 और y = 0 वाला एरिया यही है पूरे, तो यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, हो जाएगा हम लोगों का। चारों की फिजिकल एरिया तो हम लोगों को मालूम है फिलहाल। अब क्या करना है, इस चारों फिजिकल एरिया की कॉमन एरिया को हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अब देखिए ए बी और सी डी ये दोनों के बीच में कॉमन फिजिकल एरिया कौन सा वाला है, जहाँ पे दोनों रह सकता है। देखिए मैं अभी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखिए यही वाला एरिया रहेगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये सारे ऑब्जर्वेशन का खेल है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए यही वाला फिजिकल एरिया है जिसमें क्या हो रहा है कि ए बी के नीचे की एरिया ही आ रहा है यहाँ पे,
और CD की भी नीचे की एरिया आ रहा है, CD की भी नीचे की एरिया वहाँ पे मैच हो रहा है। और यहाँ पे x = 0 की लाइन भी इसकी इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, राइट हैंड साइड में रहेगा, ये y की 0 की ऊपर की साइड में रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे वैल्यू यहाँ पे मैच हो रहा है। तो यही वाला एरिया हम लोग का क्या बन जाने वाला है, हम लोगों की फाइनल फिजिबल एरिया बन जाने वाला है। देखिए अब हम लोग को देखना है कि ये वाला जो फिजिकल एरिया हम लोग का अल्टीमेट निकला है, ये क्या बाउंडेड है या फिर अनबाउंडेड है। आप इजीली देख सकते हैं ये एक क्लोज पाथ के अंदर है, उसका मतलब ये बाउंडेड एरिया ही बनता है। कौन सा एरिया निकल रहा है हम लोग का, बाउंडेड। अब देखिए तीसरा वाला जो इसमें करना पड़ता है हम लोग को टॉपिक में, ये है वो है हम लोगों का कॉर्नर पॉइंट निकालना। अब देखिए कॉर्नर पॉइंट कौन से है, ठीक है, ए वाला एक कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा फिजिबल रीजन में, ए वाला भी एक कॉर्नर पॉइंट बन सकता है, ए वाला भी एक कॉर्नर पॉइंट बन सकता है, और ए वाला भी एक कॉर्नर पॉइंट बन सकता है। टोटल कितने कॉर्नर पॉइंट है, टोटल 4 कॉर्नर पॉइंट है, जिसमें ऑलरेडी 3 कॉर्नर पॉइंट का हम लोगों को कोऑर्डिनेट मालूम है, और कौन से वाले का मालूम नहीं है, जो ए वाले है, ए बी और सी डी जो स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर रहा है ईच अदर को, वही वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोगों को मालूम नहीं है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो हम इजीली आता ही है निकालना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 11 में कर चुके हैं वो वाला। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहला वाला जो स्ट्रेट लाइन है कौन सा था, x + 2y = 8 था। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं हम, x + 2y = 8 था। ठीक है, अब जो दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन था CD का, वो कौन सा है, 3x + 2y, 3x + 2y = 12 है। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे देंगे। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालना है, कोई भी एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे ऐसे करना है ताकि कोई भी एक वन वेरिएबल हट जाए। देखिए यहाँ पे इजीली देख सकते हैं हम लोग, क्या है इसमें ऑलरेडी यहाँ पे भी 2y है, यहाँ पे भी 2y सेम है। तो पकड़ लीजिए, आप कभी इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y तो हट जाएगा। हट जाने से क्या फायदा हो जाएगा हम लोगों को बस x वेरिएबल ही रहेगा, वही तो चाहिए था। कोई भी इक्वेशन में एक वेरिएबल रहा तो हम लोग उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3x - x कितना बन जाएगा, यहाँ पे 2x बन जाएगा, और 2y से 2y चला जाएगा तो 0 बन जाएगा, लिखने की फायदा नहीं है। और 12 से 8 चला जाएगा तो कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, और उसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 4/2, और उसको थोड़ा काट लेंगे और तो x की वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब देखिए x की वैल्यू जब 2 निकल गया तो x की 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में बिठा सकते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू जब बिठाएंगे तब कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, हो जाएगा ऐसा 2 + 2y = 8। सही बात है। अब देखिए 2y को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, 2 को उस साइड में लेके जाना है, तो -2 होके जाएगा, 8 - 2 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो 6/, जो 2 है इस साइड में चला जाएगा, तो कितना निकल जाएगा, और काटने के बाद y की वैल्यू 3 निकल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल गया, यहाँ पे हम लोग 2 निकल गया, और y की वैल्यू कितना निकला, 3 निकला। तो इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू भी निकालना आ गए हम लोग को। अब देखिए उसके बाद हम लोग को करना रहता है जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हम लोग का, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है z, उसकी सारे वैल्यू निकालना है जितने भी कॉर्नर पॉइंट रहने वाला है। देखिए आप हम लोग को एक बॉक्स बना लेना है जिसमें एक वाले लिखने हैं हमें कॉर्नर पॉइंट, दूसरे वाले में लिखना है कोरिस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ z। अब कौन से कॉर्नर वाले पॉइंट है हम लोग को मालूम है कि 0,0 है एक पॉइंट, ठीक है, दूसरे वाले है हम लोगों का 4,0 है, ठीक है, तीसरे वाला हम लोग का 2,3 है, और लास्ट वाला जो है हम लोग का 0,4 है। तो 4 कॉर्नर पॉइंट हम लोग के इस एग्जांपल में निकल गया है। वो ये 4 कॉर्नर पॉइंट के लिए हम लोग को z की डिफरेंट वैल्यू निकलने वाले हैं। देखिए अब देखिए इसमें बिठाना है हम लोग, कहाँ पे बिठाना है, इसमें बिठाना है, ठीक है, z में बिठाना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पहला वाला जो है ये वाला x की वैल्यू रहता है हमेशा, और ये वाला y की वैल्यू रहता है, तो बिठा दीजिए। तो x की वैल्यू 0 बिठाएंगे, y की वैल्यू भी 0 बिठाएंगे, तो z की अल्टीमेट वैल्यू कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला x की वैल्यू 4 बिठाना है और y की वैल्यू
जीरो बिठाना है, ठीक है। x की वैल्यू 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस 3 4 12 निकल जाएगा, और y की वैल्यू 0 बिठाएंगे तो 0 बन जाएगा, 4 0 0, तो अल्टीमेटली क्या निकल गया -12 निकल गया, तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा -12 निकल जाएगा। अब देखिए तीसरे वाले में x की वैल्यू 2 बिठाना है और y की वैल्यू 3 बिठाना है, तो बिठा दीजिए x की वैल्यू 2 बिठा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लस y की वैल्यू बिठाना है 3, तो 4 3 12 आ जाएगा, और उसका थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो 6 बन जाएगा, ठीक है। 12 से 6 चला जाता है तो 6 बन जाता है, लिख सकते हैं आप। अब देखिए अब जो चौथा वाला है उसमें क्या करना है हम लोगों को, x की वैल्यू 0 बिठाना है, तो ये वाले पहले वाले टर्म तो डायरेक्ट 0 ही बन जाता है, प्लस y की वैल्यू 4 है तो 4 4 16 आ जाता है, तो अल्टीमेटली उसका आंसर क्या निकल जाएगा 16 निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग को टॉपिक 5 का फॉर्मूला देखना रहता है, ठीक है। उसमें क्या सीखे थे हम लोग ने कि एरिया बाउंडेड रहा तो यहाँ पे जेड की जो भी मिनिमम वैल्यू होगा वही हम लोगों का मिनिमाइज अल्टीमेट आंसर भी बन जाएगा। यहाँ पे मिनिमाइज बोला है, ठीक है। सबसे कम वाला वैल्यू जेड का कितना है, यहाँ पे -12 होता है, 0 से भी छोटा होता है, तो उसके लिए उसका मिनिमाइज जेड का वैल्यू कितना निकल गया -12 निकल गया। और कौन सी वाले पॉइंट की निकला 4, 0 के लिए, तो वहां पे x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0 और z की मिनिमाइज वैल्यू कितना निकल गया -12। बस इतना सही है, बहुत आसान है लीनियर प्रोग्रामिंग की सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 5x प्लस 3y, ठीक है। z की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है आप, सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, तो पहला वाला कंडीशन मालूम हो गया हम लोगों को। दूसरा वाला कंडीशन बोल रहा है कि 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, और तीसरा वाला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और चौथा वाला है हम लोग का y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और चौथा वाला हम लोग का y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो गया हमारी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के पहले हम लोग को याद रखना है कि टॉपिक 1 से 5 तक हम क्या सीखे हैं। टॉपिक 1 में क्या सीखे हम लोग कि हम लोग को इनइक्वालिटीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो इसकी सिंपल इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ठीक है। 3x/15 प्लस 5y/15 इक्वल टू 1 बन जाएगा, और थोड़ा कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा x/5 और y/3 काट लेंगे, बस इतना ही आ गया पहला वाला। अब देखिए यहाँ पे दूसरे वाले का भी कर लेते हैं, सिंपल इक्वेशन बना लेंगे पहले, इक्वल टू 10 बन जाएगा। आप एक साइड में ले लेना है सारे को, तो 5x/10 लिख सकते हैं इसको, प्लस 2y/10 लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, काट लेंगे तो x/2 निकल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे y/5 निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी दो इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग, x की वैल्यू 0 के समान लिख सकते हैं और y की वैल्यू भी 0 के समान लिख सकते हैं। ये हो गया हम लोग की क्या 4 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब 4 स्ट्रेट लाइन कौन से है फिलहाल, तो ए वाले है एक, दूसरा वाला ए वाला है, और यहाँ पे और 2 स्ट्रेट लाइन हम लोग का है, ठीक है। तो 4 स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना रहता है हम लोगों को। देख लीजिए आप, पहले वाले में से क्या है, x की वैल्यू 5 है, तो 5 x की वैल्यू 5 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, तो मैक्सिमम 5 हो जाएगा, तो हम लोग को 5 लेना है, ज़्यादा तो नहीं लेना है, फिर 5 यहाँ तक ले लीजिए, थोड़ा स्पेस रख दीजिए यहाँ पे, क्या देखने में अच्छा लगता है बस। तो x की वैल्यू 5 है तो 5,0 ले सकते हैं आप, x की वैल्यू 5,0, y की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा। पकड़ लीजिए इतना तक 5 है तो ऑलमोस्ट इतना तक ऊपर में भी 5 रहेगा, तो 3 चाहिए था, तो यहाँ पे 2.5 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का। आइडिया करके लिख लेना है हम लोग को बस 0.3। आप ये दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो हम लोग का पहले वाले स्ट्रेट लाइन मिल जाने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए जोड़ दिया हमने, और इसकी कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ए भी दे दिया मैंने, ठीक है। पहले वाले स्टेज में निकल गया हम लोगों का, ठीक है, इस वाले का, ठीक है। अब दूसरे वाले का करते हैं हम, ठीक है। दूसरे वाले में क्या बोल रहे हैं,
x की वैल्यू 2,0, 5 यहाँ तक हो गया तो यहाँ पे 2.5 ऑलमोस्ट 2 यहाँ तक आ जाएगा। आइडिया करके लिख लिया मैंने 2,0। आइडिया करके आप लोगों को भी आइडिया करके ही लिखना है। y की वैल्यू कितना है 5 है तो यहाँ तक 3 हो गए तो ऑलमोस्ट 5 यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक ही लिए थे हमने तो क्या लिख सकते हैं इसको 0,5 लिख सकते हैं इस वाले पॉइंट को। तो ये दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो दूसरे वाले जो स्ट्रेट लाइन था वो भी मिल जाने वाला है हम लोगों को। ठीक है, जोड़ दीजिए। ये जैसे जोड़ दिया यहाँ पे और नाम दे दिया C और D। ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन ऊपर वाले कर लिए। आप देखिए तीसरा वाला था x = 0, x = 0 वाला कौन सा लाइन रहता है हम लोगों का, यही वाला रहता है हम लोगों का x = 0 वाला स्ट्रेट लाइन। और y = 0 वाले कौन सा स्ट्रेट लाइन रहता है, y = 0। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में y की वैल्यू हमेशा 0 ही है, उसके लिए वो वाला लाइन रहता है। आप देखिए अब हम लोगों को क्या करना रहता है, जो चारों स्ट्रेट लाइन है उसकी अलग अलग से हम लोग क्या फिजिबल रीजन निकालना रहता है। अब देखिए उसके लिए हम लोग को जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो सारे इनइक्वालिटीज में बिठाना रहता है और चेक करना रहता है वो सेटिस्फाई होता या फिर नहीं। ठीक है, देखिए पहला वाला देखते हैं हम, इसमें x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 बिठा देंगे तो इसका अल्टीमेट वैल्यू कितना निकल जाएगा ये वाले का 0 + 0 0 ही निकलेगा। अब 0 15 से छोटा है, सही बात है या गलत है, यस सही बात है। उसका मतलब है जो सेंटर की तरफ है उस तरफ उसका फिजिबल रीजन होने वाला है। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन की भी हम लोगों को देखना है। ठीक है, दूसरे वाले स्ट्रेट लाइन में भी बिठाएंगे। ठीक है, 0,0 देखिए इसमें भी बिठाएंगे तो 0, इसका भी 0 आ जाएगा, 0 + 0 0 ही आएगा। अब 0 10 से छोटा है, हाँ 10 से छोटा है, उसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, उसका मतलब सेंटर के टुवर्ड्स उसका भी हो जाएगा दूसरे वाले का। ये है हमारा C और D वाले का। ठीक है, अब देखिए अब ये लास्ट दोनों में बिठाएंगे तो x की वैल्यू देखिए x की वैल्यू 0 से ऊपर है तो 0 से ज्यादा होना चाहिए, मींस x की वैल्यू 1 2 3 हो सकता है। उसका मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ निकलने वाला है, इस लाइन की इसी साइड में निकलने वाला है ना पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसी साइड में निकलने वाला है। देखिए और y की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर देन है तो y की वैल्यू 0 यहाँ पे 0 ग्रेटर देन होगा तो ऊपर की तरफ ही होने वाला है चौथे वाले का भी, तो इसका इस साइड में हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 स्ट्रेट लाइन था, 4 स्ट्रेट लाइन की हमने अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिए। अब हम लोग क्या करना है, ये सारे को कंबाइन करके एक कॉमन एरिया निकालना है जहाँ पे सारे की फिजिबल रीजन हो सकता है, वो हम लोग को इजीली दिख रहा है, बस चेक करना रहता है। ये देखिए ये वाला जो बॉक्स है, ये वाले बॉक्स में इसका भी गिरता है, इसका भी गिरता है, ये वाले स्ट्रेट लाइन के नीचे की एरिया में ये वाला गिरता है और इसके ऊपर की, मींस हम कह सकते हैं ना, फिर इसको हटा देते। देखिए हम लोग फाइनल जो फिजिबल रीजन है उसको हम लोग ऐसे समझा देते। ठीक है, ऐसे वाले लाइन से कोई भी वाले लाइन से आप ड्रॉ कर सकते हैं, मैं रेड लाइन से कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यही वाला फिजिबल रीजन रहेगा हम लोग का। फिर से हम लोग का क्या आ गया, फिर से बाउंडेड आ गया ना, बाउंडेड रीजन आ गया। और बाउंडेड रीजन आया तो बहुत आसान है, बस हम लोग कॉर्नर पॉइंट ढूंढना है और उसके लिए जेड की वैल्यू निकालना है। जिसके लिए भी जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकला वही हम लोग का मैक्सिमाइज वैल्यू हो जाएगा जेड का, बस इतना सही तो करना है। देखिए यहाँ का ऑलरेडी कॉर्नर पॉइंट ए वाला मालूम है हम लोग को, इस ए वाला भी कॉर्नर पॉइंट हम लोग को गिवन है। ठीक है, ए वाला भी कॉर्नर पॉइंट हम लोग को मालूम है, तो रह क्या गया ए वाला कॉर्नर पॉइंट जिसको हम लोगों को निकालना होगा। यहाँ पे 4 कॉर्नर पॉइंट ही दिख रहा है यहाँ पे बस। ठीक है, देखिए ये वाला कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए ए बी और सी डी की इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालना है, और वो वाले तो हम लोगों ने सीख लिए थे ऑलरेडी। कैसे, देखिए पहले वाला जो स्ट्रेट लाइन था ये क्या है 3x + 5y = 15 था ए बी वाला, और सी डी वाला क्या था 5x + 2y था = 10 था। अब देखिए इसमें दोनों वैल्यू सेम तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे x की कोएफिशिएंट भी दोनों सेम नहीं है, y का भी नहीं है, तो आप लोगों को किसी को तो कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, तब भी उसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हट जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसको कर लेते हैं, ये जो a वाला जो है इसके साथ क्या कर लेते हैं हम 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ,
y को हटाना है, पकड़ लीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई कर देना है, 2 5 से 10 बना देना है यहाँ पे कोएफिशिएंट, और इसका भी 10 बनाना पड़ेगा, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, ठीक है। इस पूरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर क्या निकल जाएगा, ये वाला सिंपलीफाई करेंगे तो 2 3 जा 6x निकल जाएगा, 5 10 जा 10y, और 15 2 जा 30 निकल जाएगा, सही बात है। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, करेंगे तो 5 5 जा 25x निकल जाएगा, और ये वाला 5 2 जा 10y निकल जाएगा, और 5 10 जा 50 निकल गया। उससे फायदा क्या हुआ, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये जो y वाला कोएफिशिएंट है दोनों का सेम बना दिया, वही में तो मैं चाहता था कि ताकि कोई वन कोएफिशिएंट सेम बन जाए और हमें सब्ट्रैक्ट करने से वो हट जाए, ठीक है। ये वाला ये वाला इक्वेशन 1 और ये वाला इक्वेशन 2 रहता था, तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, करने से क्या फायदा हो जाएगा, y हट जाएगा, 25 से 6x चला जाएगा तो ये 19x बन जाएगा, 10y से 10y चला गया तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, और 50 से 30 हो जाएगा तो कितना निकल जाएगा, ये वाला 20 निकल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या निकल गया यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, 20/19 निकल गया, ठीक है। उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं हम, कितना निकल जाएगा, 1 अप्रोक्सीमेटली निकल जाएगा। तो x की वैल्यू 1 हो गया तो इसको बिठा देना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 1 बिठा देंगे तो 3 1 3 बन जाएगा, 5y = 15 बन जाएगा। इसका थोड़ा सॉल्यूशन कर लेंगे तो 3 उस साइड में चला जाएगा, तो ये 5y = 15 - 3 निकल जाएगा, और 15 - 3 12 बन जाएगा। अब y क्या निकल जाएगा हम लोग का, 12/5 निकल जाएगा, और इसका डिवाइड कर लेंगे हम, क्या निकल जाएगा, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो x की वैल्यू कितना निकल रहा है यहाँ पे, हम लोग की 1 निकल रहा है, और y की वैल्यू 2.4 निकल रहा है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पकड़ लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, कॉर्नर, सारे कॉर्नर पॉइंट के लिए हम लोगों को z की अलग अलग वैल्यू निकालना रहता है, तो निकाल लीजिए, बस हो गए ऑलमोस्ट, ठीक है। कितने सारे पॉइंट है देख लीजिए, हम लोग को 4 पॉइंट है, तो पहला वाला 0,0 है, दूसरा वाला है हम लोग का 2,0, तीसरा है हम लोग का 0,3, और फोर्थ वाले ले लेते, कोई भी ले सकते हैं 1,2.4, ऑर्डर कैसे भी रह सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। सारे के लिए z की वैल्यू निकाल लेना है अब, ठीक है। देखिए पहले वाले में z की वैल्यू बिठाते हैं, ठीक है। 0,0 बिठाएंगे तो ये वाले भी 0, इसका भी 0 निकल, 0 + 0 अल्टीमेटली क्या निकल जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। पहला वाला x में 2 बिठाएंगे तो 2 5 जा 10 निकल जाएगा, और y की वैल्यू 0 आ जाएगा तो ऐसा आ जाएगा, 10 + 0 10 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0, x की वैल्यू 0 बिठाना है, y की वैल्यू 3 बिठाना है, पहला वाला 0 बन जाएगा, a 3 बिठाना है, 3 3 जा 9 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 9 बन जाएगा। और उसके बाद वाला बिठाना है हम लोग को 1, और x की वैल्यू और y की वैल्यू 2.4, x की वैल्यू 1 बिठाएंगे तो 5 1 जा 5 बन जाएगा, और y की वैल्यू 2.4 बिठाना है, ठीक है। तो 2.4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, कितना आ जाएगा, 7.2 निकल जाएगा। अब ये दोनों की एडिशन करेंगे तो कितना निकल जाएगा हम लोगों के पास, 12.2 निकल जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12.2 लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में बोले थे आप लोगों को कि मैक्सिमाइज जो वैल्यू होगा z की वो कितना निकलेगा, उसके लिए पहले तो देखना पड़ेगा आप लोगों को एरिया कौन सा है, रीजन वो बाउंडेड है, बाउंडेड रहा तो यहाँ पे जो भी z का वैल्यू मैक्सिमम होगा वही हम लोग का अल्टीमेट आंसर बनने वाला है। तो कौन सा वाला है, फिलहाल यही वाला है 12.2, तो 12.2 ही हम लोग का अल्टीमेट आंसर बन गया z का, बस। और कौन सी पॉइंट के लिए बना वो, 1,2.4 के लिए, इतना ही है दूसरे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z = 5x + 10y। अब z की मिनिमाइज भी निकालना है यहाँ पे, मैक्सिमाइज भी निकालना है, दोनों को निकालना है यहाँ पे। जब कंडीशन क्या क्या गिवन है, x + 2y ≤ 120, x + y ≥ 60, x - 2y ≥ 0, x की वैल्यू भी > 0 और y की वैल्यू भी
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सारे के लिए अलग अलग से हम लोग को सिंपल इक्वेशन बना लेना है। देखिए पहला वाले का कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा x + 2y इक्वल टू 120 बन जाएगा। इसको थोड़ा करेंगे और x/120 और 2y/120 करेंगे, और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते तो कर लेंगे, x/120 कर सकते, और इसको करेंगे तो काट लेंगे तो y/60 निकल जाएगा। पहला वाला स्ट्रेट लाइन हो गया। अब दूसरा वाला भी कर लीजिए। इसका क्या हो जाएगा x + y इक्वल टू 60 बन जाएगा, सिंपल इक्वेशन। अब उसका और थोड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा x/60 + y/60 इक्वल टू 1 बन गया। ठीक है, तो डायरेक्ट ये आ गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, रहने देना है। इसका क्या करेंगे x - 2y इक्वल टू 0 बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं, 1 तो लेके नहीं आ सकते, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y लिख सकते हैं। ए वाले फॉर्मेट में इसको लिख ही नहीं सकते, तो इसको ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए तो पहला वाला जो हम लोगों का स्ट्रेट लाइन लिखने वाला है इसमें से, दूसरा वाला है हम लोग का ए वाला, तीसरा वाला है हम लोग का x इक्वल टू 2y का, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, x इक्वल टू 0 वाले और y इक्वल टू 0 वाले दो स्ट्रेट लाइन निकालना है। तो पहले तो हम लोग ये दोनों कर लेते हैं। ए वाले हम लोग का क्या लेते हैं हमेशा x इक्वल टू 0 वाला, और ए वाला हम लोग को y इक्वल टू 0 वाला। ठीक है, ये दोनों का हम लोग ऑलरेडी मालूम है। तो 3 स्ट्रेट लाइन और ड्रा करना है। तो देखिए x की वैल्यू मैक्सिमम कितना तक जा सकता है, 120 या फिर 60। तो 120 तक जा सकता, तो आप आइडिया कर लीजिए 120 यहाँ तक ले लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू ले लिया हमने। ठीक है ना, अब उसके कम यहाँ भी आएगा, तो यहाँ पे तो स्पेस है हम लोगों की पास, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू क्या है 60 होगा। देखिए यहाँ पे 120 आ जाएगा, तो यहाँ तक ऑलमोस्ट 120 आ जाएगा हम लोग का, तो 60 कहाँ पे आ जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगा, 0,60 बन जाएगा। x की वैल्यू तब 0 है, y की वैल्यू 60 है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का पहला स्ट्रेट लाइन निकल जाने वाला है। ये देखिए ये जोड़ दिया हमने, इसको नाम दे देना, ए भी दे देना, बस हो गया पहला वाला स्ट्रेट लाइन। अब देखिए दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन भी हम लोग को देखना है। x की वैल्यू भी 60 चाहिए, तो 120 है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 आ जाएगा, 60,0 बैठा सकते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे तो 0,60 ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है हम लोग के पास, तो इस दोनों पॉइंट को फिर से जोड़ देना है। तो इसको क्या देख सकते हैं आप, C और D दे सकते हैं नाम। तो दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन भी हम लोग की बन गया है। ठीक है, अब देखिए ए वाले के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बना लेना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या करना पड़ेगा, y की कोई भी 3 वैल्यू ले लेंगे, और इसकी वजह से x की क्या क्या वैल्यू निकलने वाला है वो निकाल लेंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे हमेशा याद रखना, पहला 0, दूसरा वाला 1, तीसरा वाला 2 लेंगे, ऐसे सीक्वेंस में लेते जाएंगे। तो y की वैल्यू 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू भी क्या निकल जाएगा, यहाँ से 0 ही निकलेगा। 1 ले लेंगे y की वैल्यू, 2 1 का x की वैल्यू 2 निकल जाएगा। यहाँ पे 2 ले लेंगे y की वैल्यू, तो ये वाला कितना निकल जाएगा, 2 2 का 4 निकल जाएगा। तो ये सारे वैल्यू यहाँ पे पुट करके चेक कर लेना है कौन सा वैल्यू। देखिए पहला वाला क्या है 0,0 है, एक पॉइंट की थ्रो ही जाएगा, तीसरा वाला जो स्ट्रेट लाइन है। अब x की वैल्यू 2 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 60 यहाँ तक है, तो 2 यहाँ तक आ जाएगा, 2x और 1 थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब 4 होगा, पकड़ लीजिए x की वैल्यू 4 है, तब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका आधा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट ऐसा निकल जाएगा, बस आइडिया करके बिठाना है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को आइडिया करके आप लोगों को बिठाना है। बिठाएंगे तो कितना निकल जाएगा, EF, तीसरा वाला स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा। इतना तो मालूम है कि ये सेंटर होके ही जाएगा, इसलिए 3 पॉइंट जब बिठाएंगे हम लोगों को मालूम गिर जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये 3 पॉइंट बिठा के हमने इसको ड्रॉ किया। ठीक है, फिलहाल के लिए इसका पॉइंट क्या है 2.1 है, इसका क्या है 4,2 है, और ये तो आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है, तो 3 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गए। अब हम लोगों को क्या करना रहता है, अब हम लोगों को देखना रहता है कि वो क्या हम लोग की जो इनइक्वालिटीज है उसमें हम लोगों को सेंटर की कोऑर्डिनेट बिठाना है और देखना है कि
कौन सी वाली साइड में फिजिबल रीजन रहने वाला है। तो पहले में देखिए, पहले वाले में बिठाएंगे 0,0, इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0, तो 0 120 से छोटा आता है। इसका मतलब ए बी का जो फिजिबल एरिया है वो कौन सी साइड में होगा, नीचे की तरफ होगा। कौन सी साइड में होगा, नीचे की तरफ। अब देखिए सी डी, ये जो दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन है, दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन कहाँ है हम लोग का, ए वाले से निकला, तो ए वाले यूनिट में बिठाएंगे तो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 बिठाएंगे, तो 0 60 से ग्रेटर देन है। ये कभी हो सकता है, कभी नहीं। तो इस साइड में तो नहीं होगा सी डी की, तो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। फिर उसका फिजिबल जो रीजन बनने वाला है ये ऊपर की तरफ होगा। सही है, सही बात है, ठीक है। अब देखिए और रह गया है फिलहाल, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 0 या फिर 0 से ग्रेटर देन है, उसका मतलब है ये वाले का फिजिबल रीजन क्या हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा, कह सकते हैं, ठीक है। और y को 0 का फिजिबल रीजन कौन सा हो जाएगा, 0 से ग्रेटर देन इस वाले एरिया में हो जाएगा, कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाले में बिठाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0 बिठाएंगे, तब इसका सेटिस्फाई हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0, सही बात है। तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, ये वाले इक्वेशन की, ठीक है। फिजिबल एरिया नीचे की तरफ निकल जाएगा। किसने पकड़ लीजिए, ऊपर की तरफ भी लिया तो क्या है, यहाँ पे कोई भी एक कोऑर्डिनेट वैल्यू बैठा के चेक कर सकते हैं। जैसे 0,60 बिठाएंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, पहले वाले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 60, 62 से 120 निकल जाएगा, और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -120। -120 कभी 0 से ग्रेटर देन हो सकता है क्या, नहीं बन सकता, फिर उस एरिया में नहीं होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो 0 से 0 देखेंगे, किस लिए देखें ऐसा, क्योंकि ये वाला सेंटर की थ्रू ही गया है, तो हम लोग को मालूम नहीं कि ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ, उसकी वजह से कोई भी एक वैल्यू बिठा के चेक कर लीजिए, ठीक है। ऊपर की तरफ कोई भी और एक वैल्यू है उसको बिठा के चेक कर लीजिए, किस लिए, क्योंकि ये सेंटर की थ्रू ही गया है, और सेंटर की थ्रू जाएगा तो कैसे मालूम मिलेगा, सेंटर की कोऑर्डिनेट वैल्यू बिठाने से नहीं मालूम मिलेगा, तो ऊपर का कोई भी एक वैल्यू बिठा लीजिए। ये सारे लिखना नहीं पड़ता, ये सारे ऐसे ड्रॉ करना भी नहीं पड़ता, जस्ट कॉमन जो एरिया है वो वाले आप लोगों को ड्रॉ करना रहता है, ठीक है। ये सारे आप लोगों को समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए क्या हो रहा है, ए वाले स्ट्रेट लाइन का नीचे की तरफ है, ठीक है, ए वाले के भी नीचे की तरफ है, ए वाले की ऊपर की तरफ है, तो ये निचली की तरफ की एरिया तो हो ही नहीं सकता, किस लिए, क्योंकि इसकी नीचे की तरफ आ नहीं सकता, तो इसकी ऊपर की तरफ ही जाएगा, और इसकी नीचे की तरफ आएगा तो ए वाले एरिया भी नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसका नीचे की तरफ होगा ना, इसके नीचे की तरफ वाले हैं, ठीक है, इसके नीचे की तरफ होगा तो इसके ऊपर की तरफ की एरिया भी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा एरिया रह गया, यही वाले एरिया रह गया, जहाँ पे क्या है, सारे का कॉमन पॉइंट आने वाला है, तो इसको थोड़ा अलग कलर से हम लोग शेड कर देंगे, ठीक है। यही हो जाएगा हम लोग का फाइनल फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे भी फाइनल फिजिबल रीजन क्या कैसा निकला, हम लोग का बाउंडेड ही निकला है। तो बाउंडेड निकलने के बाद हम लोग को सारे कॉर्नर पॉइंट ड्रॉ कर लेना रहता है, ठीक है। ए वाले कॉर्नर पॉइंट मालूम है, ए वाले कॉर्नर पॉइंट भी गिवन है, ठीक है। ए वाले कॉर्नर पॉइंट मालूम नहीं है, निकालना पड़ेगा, ए वाले कॉर्नर पॉइंट मालूम नहीं है, ये वाले भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकालना है, 2 वैल्यू निकालना है, यहाँ पे 2 वैल्यू आप लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन है और तीसरे वाले स्ट्रेट लाइन की क्रॉसिंग पॉइंट कौन सा है, ए वाला है। तो दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन कौन सा था हम लोग का, x + y = 60, और उसके बाद वाला था हम लोग का x - 2y = 0, ठीक है। इस दोनों का थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक से किसी भी एक को पकड़ लीजिए, इसको हम लोग इक्वेशन 1 पकड़ लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, तो कह सकते हैं हम लोग इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे इक्वेशन 2 करने से क्या आ जाएगा, x से x चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, y से यहाँ का माइनस, देखिए ऐसा हो जाएगा ना, -2y ऐसा बन जाएगा, क्लियर। y से -2y सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं ना, और 60 से 0 करेंगे तो 60 हो जाएगा, इसको थोड़ा करेंगे माइनस माइनस कितना निकल जाएगा, प्लस निकल जाएगा, ऐसा आ जाता था। y + 2y कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा 60, फिर y की वैल्यू कितना निकल जाएगा 60/3,
और इसको थोड़ा काटेंगे तो 20 निकल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि y की वैल्यू यहाँ पे कितना है 20 है। ठीक है, ये जो y की वैल्यू निकला है ये y की वैल्यू इक्वेशन कोई भी इक्वेशन में बिठा दीजिए। पहले वाले इक्वेशन में बिठा देंगे तो कितना हो जाएगा x + 20 = 60 बन जाएगा। 20 उस साइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 - 20 बन जाएगा। तो इसको थोड़ा कर लेंगे तो 40 बन जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या निकल गया हम लोग की, ये जो वाले है इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या निकल गया, x की वैल्यू 40 निकल गया और y की वैल्यू 20 निकल गया। अब देखिए अब ए वाले कॉर्नर पॉइंट के लिए देखते हैं हम। ठीक है, देखिए ये वाले कॉर्नर पॉइंट के लिए कौन से स्ट्रेट लाइन है ये देखना पड़ेगा। पहले तो है EF और AB, तो पहला वाला स्ट्रेट लाइन है और लास्ट वाला स्ट्रेट लाइन है, दोनों की क्रॉसिंग पॉइंट है। तो पहले वाले को लिख लेना है, क्या लिख लेना है x + 2y = 120 लिख लेना है। और तीसरा वाला है हम लोग का x - 2y = 0। ठीक है, ठीक है, एक में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 पकड़ लेंगे तो 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, x से x चला जाएगा 2y माइनस प्लस 2y बन जाएगा। ऐसे लिख लेंगे हम, ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे 120 आ जाएगा। तो इसको करेंगे माइनस प्लस, ठीक है ना, 2y + 2y आ जाएगा 120 आ जाएगा, 4y निकल जाएगा यहाँ पे 120 और थोड़ा करेंगे तो 120/4 लिख लेंगे और उसको काट लेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितना निकल गया हम लोगों की फिलहाल 30 निकल गया। ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन में बिठा दीजिए, x की वैल्यू तो आ ही जाने वाला है तो इक्वेशन 1 में बिठा देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू कितना निकल गया, ये इक्वेशन 1 में बिठा देते। ठीक है, y की वैल्यू 30 है, 30 × 2 = 60 बन जाएगा 120। ऐसा हो जाएगा इक्वेशन 1 चेंज होकर आप 60 उस साइड में चला जाएगा तो -60 बन जाएगा। इसको थोड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया 60 बन गया। तो x की वैल्यू भी निकल गया, y की वैल्यू भी निकल गया। उसका मतलब ही है ये वाले कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम लोगों को निकल गया। x की वैल्यू है 60, पहले लिखना पड़ेगा, दूसरा वाला है 30। तो हो गए हमारी सारे कोऑर्डिनेट वैल्यू निकालना। ठीक है, और उसके बाद तो बहुत आसान है, ये वाले टेबल जो है इसको फिल कर देना है और आंसर निकल जाएगा हम लोग। देखिए पहले वाले तो क्या बोल रहे हैं, कौन सी कोऑर्डिनेट कौन सी कॉर्नर पॉइंट वो देख लीजिए। पहला वाला है 60,0 वैल्यू लिख लीजिए 60,0 वाले। ठीक है, ये वाले के लिए एक वैल्यू निकलेगा। ठीक है, दूसरा वाला है 120,0 तो इसके लिए भी और एक वैल्यू निकलेगा। ठीक है, ये तीसरा वाला है हम लोग का 60,3 60, तीसरा वाला है हम लोग 60,30 इसके लिए भी एक निकलेगा और फोर्थ वाला है हम लोग का 40,20 इसके लिए भी एक वैल्यू निकलेगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी है बट कैलकुलेशन वाइज, ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब पहले वाले में बिठाएंगे, हम लोग के अल्टीमेट फंक्शन है ये वाले, तो इसमें बिठा लेना है x की वैल्यू और y की वैल्यू। ये हमारा x की वैल्यू होता है हमेशा, ये हमारा y की वैल्यू होता है दूसरा वाला। तो देखिए x की वैल्यू बिठाएंगे तो ये देखने में क्या हो जाएगा, फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 60 × 5 कितना हो जाएगा 300 बन जाता है, प्लस y की वैल्यू तो 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 300 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा वाला कैलकुलेशन करते हैं। 120 x की वैल्यू बिठाना है तो 120 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 600 आ जाएगा, प्लस y की वैल्यू 0 है तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर फाइनल 600 बैठ जाएगा। अब देखिए तीसरा वाला जो है x की वैल्यू कितना बिठाना है 60 बिठाना है। x की वैल्यू 60 बिठाएंगे तो 60 × 5 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब y की वैल्यू भी यहाँ पे है 30 है, 30 × 10 कितना हो जाएगा, फिर से 300 हो जाएगा। तो 300 + 300 कितना बन जाएगा 600 बन जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला रहेगा, उसमें x की वैल्यू 40 बिठाना है, 40 × 5 कितना बन जाएगा 200। ठीक है, और 20 y की वैल्यू 20 × 10 कितना बन जाएगा फिर से 200। तो 200 + 200 कितना बन गया 400। ये हो गया हमारी सारे टेबल बनाना। अब देखना था हम लोग फिजिबल रीजन बाउंडेड है कि नहीं। हाँ बाउंडेड है, फिर यहाँ में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो भी मिनिमम वैल्यू होगा वही हम लोग का मिनिमम वैल्यू निकल जाने वाला है। मैक्सिमम वैल्यू कितना निकला हम लोगों की जेड की 2 वैल्यू निकला है, ये देखिए अच्छी तरह से।
तो दोनों ही करेक्ट आंसर है। इसी पॉइंट के लिए भी 600 निकला, इसी पॉइंट के लिए भी 600, तो दोनों पॉइंट के लिए हम लोग को जेड की वैल्यू 600 निकला। तो जेड की अल्टीमेट वैल्यू तो 600 है, बट कितने पॉइंट के लिए निकला? 2 पॉइंट के लिए। ठीक है, ये है हमारा आंसर मैक्सिमाइज के लिए। ठीक है, अब है मिनिमाइज। मिनिमाइज के लिए सबसे कम वाला वैल्यू कौन सा है? ये वाला वैल्यू, तो ये हो जाएगा हम लोग का मिनिमाइज वैल्यू। कौन से वाले पॉइंट के लिए निकला? ये 60,0 के लिए। बस इतना ही है आंसर। ये वाले थे हम लोग की थर्ड वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं उन लोगों को बोलूँगा कि पार्ट 1 जरूर देखिए, तब भी पार्ट 1 आप लोगों को समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास यहाँ पे हम लोगों का ख़त्म होता है। ठीक है, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।